ये बदनसीब बाप आलोक सिंह है जिनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बेटे को बचाने के लिए मां बाप ने दिन रात एक कर दिया, फिर भी अपने जिगर के टुकड़े को नहीं बचा पाए। जानते हैं क्या वजह रही? बिहार की निरंकुश सरकार और वहां जल्लाद कौन है जिसके वजह से आयान सिंह हम लोगों के बीच नहीं रहा। इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे आयान सिंह के बारे में। दोस्तों कि अब आयान सिंह नहीं है, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों अब आयान सिंह हम लोगों के बीच नहीं रहा। ये अभागन मां और बाप आलोक सिंह जो है अपने जिगर के टुकड़े को खो दिए। एक बहन जो है अपना भाई खो दिया और हमेशा हमेशा के लिए उसके कलाई पर राखी बांधने का जो हसर रखी थी, अब उसका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसका सबसे बड़ा वजह क्या था? पहले इस आप वीडियो को देख लीजिए, आगे हम बताएंगे। माँ को बचाइए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, सब लोग आगे पैसे दे रहे हैं और बाबू की मदद कर रहे हैं। एक बाबू को इंजेक्शन लग जाएगा और बाबू बैठ भी पाएगा और हाथ भी चलाने लगेगा और पैर भी चलाने लगेगा और मैं बाबू के साथ खेल भी सकती हूँ, बाबू को दिन में राखी भी बांध सकती हूँ। वाह वाह वाह, देखिए इस बहन का, इस बेटे का कितना एक भावनात्मक अपील है कि मेरे बाबू के लिए मदद करिए और मैं इस बाबू के हाथ में राखी बांधूंगा, हर जन्मों जन्मों तक मेरा रिश्ता रहे। प्लीज दोस्तों आप लोग मदद करिए। देखा आपने किस प्रकार से ये बहन अपने भाई को खो दी। आयांश एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था दोस्तों जिसमें 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है और एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 16 करोड़ रुपया लाना बहुत बड़ी बात थी। ऐसी बीमारी जिसमें 16 करोड़ रुपए लगते हैं जिसका नाम है एसेमी टाइप 1। एसेमी टाइप 1 एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें 16 करोड़ का इंजेक्शन लगता है और उस इंजेक्शन का नाम है जोलजेसिमा इंजेक्शन। नोवार्टिस कंपनी जो है अमेरिका की तैयार करती है और उस इंजेक्शन को लगा देने से शायद संभवतः आयांश बच जाता। और इसमें व्यक्ति के जन्म के बाद से जब पैदा होता है तो 2-3 महीने बाद से उसके शरीर में जब मूवमेंट परिवर्तन होने लगता है तो माँ बाप को पता चलता है, उसमें काफी देर हो जाती है। और भारत में तो समझिए 1-2 हॉस्पिटल में ही इसको जांच होती है तो मालूम चलता है। एक बंगलौर में है संभवतः और दिल्ली में। तो इस प्रकार से उन लोगों ने अपने लाल को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए थे लेकिन बचा नहीं पाए। कुछ ऐसे वहां के तुच्छे लोग थे, वो जल्लाद थे जो आयांश के बारे में निगेटिव खबरें चला करके क्राउड फंडिंग होने से, मतलब पैसे इकट्ठे होने से रोक दिए थे। लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें, भ्रम फैला दिए थे जिसके वजह से आयांश को वो इंजेक्शन नहीं लग पाया। वो कौन था मालूम है? वो जल्लाद विकास राज था जिसके वजह से। सोचिए आयांश को बचाने के लिए तमाम पासर गायक, सोनू निगम से लेकर के कुछ अभिनेता भी थे जो आयांश की मदद किए थे और लोगों से अपील किए थे। और बिहार की जनता अगर 1-1 रुपए अगर दे दी होती तो 16 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी। और सबसे शर्मनाक बात यह है, पहले इस वीडियो को आप सुन लीजिए आलोक सिंह क्या कहते हैं। पटना जब हम लोग आए तो हम लोग क्राउड फंडिंग के बारे में विचार किया जी। और पटना हम लोग आने के बाद कुछ लोगों से सलाह मशवरा लिया जी। तो क्राउड फंडिंग का मुहिम चालू हुआ जी। इसके बाद हम लोग सरकार के पास भी गुहार लगाए, स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गए थे जी। उन्होंने बोला कि 12 लाख से ज़्यादा हम मदद नहीं कर पाएंगे। फिर मुख्यमंत्री जी को भी पत्रकार लोग ने पूछा कि आप बताइए आयांश के बारे में, तो बोला कि हाँ मुझे पता है आयांश के बारे में, उसको बीमारी है, उस बीमारी में 16 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा, मगर सरकार के पास ऐसा कोई स्कीम नहीं है आयांश के लिए कि जनता चंदा दे रही है, डोनेशन दे रही है, से
सब कुछ दीजिए, मतलब जनता के भरोसे हम लोग को छोड़ दिए हैं मुख्यमंत्री साहब। देखा आपने किस प्रकार से आलोक सिंह कह रहे हैं कि सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार कहते हैं कि हाँ मुझे भी पता है। अरे सुशासन बाबू, ये शर्म की बात है, आप गद्दी पर बैठे हैं, आज बिहार का लाल नहीं है। 16 करोड़ रुपए सरकार जब चाहती तब लग जाता था, लेकिन इसमें आयांश के मामले में भैया इतनी राजनीति हुई कि मनीष कश्यप से लेकर के उस मां बाप को बदनाम कर दिया गया। और मनीष कश्यप कौन? सन ऑफ बिहार, वो बिहार का बेटा जो आयांश के लिए दिन रात मेहनत किया, लोगों से अपील किया था। लेकिन वही विकास राज जो है आयांश के बारे में, मनीष कश्यप के बारे में इतनी गलत फर्जी खबरें चला करके आयांश को एसएमई टाइप 1 नहीं है, एसएमई टाइप 1 होता क्या है, बंगलौर से जाकर के वीडियो अपना व्यू बनाने के लिए पैसे बटोरने कर रहे। ऐसे क्या जरूरत थी? जल्लाद ने तुम्हें, मैं कह रहा हूं जल्लाद, शर्म लग रही है। आयांश के नाम पर खूब वीडियो बनाया, खूब बटोरा पैसा, बंगलौर तक जाकर हवाई जहाज से जाकर के बटोर रहे थे। लेकिन आयांश के बारे में एक बार और कहते हो कि सबसे पहले मैं ही आयांश के बारे में बनाया था। तो दोस्तों ऐसे ऐसे जल्लाद पड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बिहार की निरंकुश सरकार रही, जिसके वजह से आज आयांश बिहार का बेटा अब हम लोगों के बीच में नहीं है। खुद हम लोग भी जाकर के आयांश का बनाए थे। यूपी के सुल्तानपुर में भी एक लड़का एसएमई टाइप 1 से पीड़ित था, लेकिन लोग क्राउड फंडिंग किए, यहाँ के सरकार जो है मदद की और लगा 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगा। तो साथियों बहुत दुख की बात है कि आज आयांश सिंह हम लोगों के बीच नहीं रहा और ये तमाम वजहें रहीं। लेकिन हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि एक ऐसी एक खतरनाक बीमारी है कि मिडिल क्लास के लोग, मध्यम वर्गीय लोग हुजूर साहब नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। ऐसा काम करिए कि अपने भारत में भी बनने लगे, लोगों को कम दामों पर, जैसे अभी कोरोना वैक्सीन आया था, समझिए कि हमारा भारत कितना मेहनत करके और फ्री ऑफ कास्ट अगर सरकार डिसीजन चाह दे तो ये सब चीज संभव हो सकता है। लेकिन भैया राजनीति करना है। अब आयांश के माँ बाप के साथ कौन है? एक कहा जाता है बुढ़ापे की लाठी जो होता है बेटा होता है, लेकिन आज वो भी माँ बाप ने खो दिया। तमाम ये मार्मिक विषय है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिएगा कि इसका गुनाहगार कौन था, किस तरह से। लेकिन हम आयांश के आत्मा के लिए शांति करेंगे और उनके माँ बाप के लिए कि इस दुख की घड़ी में भगवान उनको सहने की क्षमता प्रदान करें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।